अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज इस वीडियो में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है अचार गोश्त बनाना। अचार गोश्त डिश जायके में बहुत मज़ेदार और बनाने में इंतहाई आसान है। इसको बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं। मैंने ये आधा किलो, इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें आधा किलो गोश्त है। ये मैंने लिया है बीफ का आधा किलो का पैकेट है। ये फ्रीज़ हुआ हुआ आधा किलो गोश्त है। आप चाहें इसे मटन से बना लें, चाहें तो चिकन से बना लें। चिकन से बनाने में सिर्फ इतना फ़र्क है कि तमाम मसाला जात ये जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं इन सबको आप ग्राइंड करने के बाद फिर चिकन में शामिल करेंगे, जबकि बीफ और मटन में तमाम मसाला जात साबुत डाले जाएंगे और उसके सिर्फ कुकिंग टाइम में फ़र्क होगा। बीफ ज़्यादा देर में गलता है, इसलिए उसका कुकिंग टाइम तकरीबन 20 मिनट और मटन का कुकिंग टाइम आपके लिए 10 मिनट होगा। अब मैं तमाम मसाला जात इसमें शामिल करूँगी, जो कि है ये आधा किलो बीफ का पैकेट है, ये मैं डालूँगी। ये कुकर में मैंने डाला। कुकर में मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि इसकी ग़िज़ाइयत, खाने की ग़िज़ाइयत अच्छी रहे और कुकर में खाना जल्द बन जाता है। आजकल किसी के पास भी वक्त नहीं कि ज़्यादा टाइम किचन में गुजार सके या खाने को ज़्यादा टाइम दे सके। अब आपने ये गोश्त का पैकेट डाल दिया। इसके बाद जो हम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे वो है प्याज। प्याज आपने लेने हैं 3 बड़े बड़े काट लेने हैं, बड़े बड़े टुकड़े देखें प्याज के कटे हुए हैं। 3 बड़े प्याज लेने हैं, ये आप इसमें डाल देंगे आधा किलो गोश्त में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये मिर्च, बारीक पिसी हुई मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर, ये है 1.5 चमची। ये धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये 1 चमची आप डालेंगे। इसके बाद ये नमक आप 1 चमची डालेंगे। ये पिसा हुआ धनिया पाउडर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि धनिया पाउडर जो है वो लाल मिर्च से मिकदार में डबल होता है। पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, लिहाजा मिर्च डाली मैंने 1 चमची और ये हो गया 2 चमची। इसके बाद आप लेंगे, ये है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ये तकरीबन है 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के। ये सब चीज़ें इकट्ठी डाल के और पानी डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये है लहसुन छिला हुआ 1 गड्डी और उसके बाद ये आ गया धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये 1 छोटी चमची इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी तकरीबन इसमें जाएगा 1.5 गिलास पानी डाल के। ये मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसमें अब डालूंगी टमाटर कटे हुए और इसे फिर पकने के लिए रख दूंगी 20 मिनट। ये देखिए ये टमाटर, ये हैं तकरीबन 3 बड़े टमाटर थे, ये वज़न में होंगे 1 पाव। आधा किलो गोश्त के अंदर 1 पाव टमाटर के मोटे मोटे टुकड़े काट के मैंने डाल दिए। अब इसको मैं ढकना लगाकर और 20 मिनट कुकर को चलाऊंगी। 20 मिनट के बाद कुकर खोल के इसमें मज़ीद कुछ मसाले ऐड करेंगे और फिर इसको भून लेंगे। अचार गोश्त की इस रेसिपी में जब गोश्त 20 मिनट पक जाएगा तो उसके बाद इसमें 4 चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे। ये है सौंफ आप लेंगे 2 बड़े चम्मच, और ये है कलौंजी लेंगे 1 चमची, और ये हरी मिर्चें जब गोश्त भुन जाएगा अच्छी तरह तो उसके सबसे आखिर में ये हरी मिर्चें डलेंगी। 3 मिर्चें हैं, इनको दरमियान से काट के, और ये 3 हरी मिर्चें गोश्त पक जाने के बाद आखिर में शामिल करेंगे। और दही 1 प्याली, क्योंकि ये अचार गोश्त है इसलिए कुछ खट्टा बनता है, इसलिए इसमें दही डाली जाएगी। ये देखें गोश्त का मैंने 20 मिनट पकाने के बाद इसका ढकना खोला। इसकी गैस जब निकल गई तो इसका ढकना खोला। गोश्त इस पोजीशन में आ चुका है, तमाम मसाले घुल चुके हैं गलने के बाद। अब इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया था कि ये कलौंजी है, ये मैं डालूँगी 1 चमची के बराबर इसके अंदर, और ये है सौंफ इसमें डालूँगी 2 चम्मच बड़े, और दही मैंने आपको दिखाई थी कि 1 प्याली दही अच्छी तरह फेंट लें और वो इसमें शामिल कर दें।
अब इस सबको अच्छी तरह हम भूनेंगे। इसको आप थोड़ी सी तेज़ आंच पर, पहले आपने दरमियानी आंच पर बनाना है, अब इस वक्त इसको थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर पकने के लिए रख दें। जब इस दही का पानी खुश्क हो जाए और इसमें से घी निकल आए, उस वक्त आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है और इसे दम लगाना है। अब ये इसे तकरीबन आप 10 मिनट के लिए थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ दें ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, ये गोश्त तकरीबन गल चुका है और इसका हमने ये भुन भी चुका, घी साइडों पे से निकल आया मसाले से। इसका मतलब है जब मसाला घी छोड़ दे तो इसका मतलब है कि गोश्त भुन चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ये मैंने आपको दिखाई थी मिर्चें 2 दरमियान से काट के, ये शामिल करेंगे। और इसमें थोड़ा सा अचार अगर घर में रखा है, आमतौर पे ये एक टिप है अचार गोश्त को बनाने की, बेस्ट टिप है। अगर आपके घर में अचार पड़ा है, अचार का थोड़ा सा 2 चम्मच के बराबर उसका मसाला लें और वो भी इसमें शामिल कर दें। अगर आपके घर में ये अचार का मसाला नहीं मौजूद तो बेशक ना शामिल करें, इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस्ट अचार गोश्त बनाने के लिए अचार का मसाला 2 चम्मच के बराबर इसमें शामिल कर दें। और इसमें इस वक्त अब आप देख रहे होंगे घी साइडों से निकल आया। इस वक्त इसमें ये आधा कप के बराबर पानी, बस ये आधा कप पानी आपने शामिल किया और इसको हल्की सी आंच पर 5 मिनट के लिए इसको हम दम दे देंगे। ये देखें, इसको अब मैं हल्की सी आंच पर 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी और उसके बाद ये अचार गोश्त हमारा खाने के लिए तैयार होगा। ये सिंपल और इजी अचार गोश्त तैयार हो चुका है। ये मैंने बीफ से बनाया, आप इसे मटन से बना लें या चिकन से। चिकन से बस आपने ये करना है, तमाम मसाले ग्राइंड करके डालें और उसका कुकिंग टाइम काफ़ी कम होगा। मटन का भी कुकिंग टाइम कम होगा, 20 मिनट आपने बीफ को कुकर चलाया है, मटन को आपने 15 मिनट या 10 मिनट चलाना है। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरी चैनल का आइकन आपको इसी वीडियो के कोने में नज़र आएगा, उस पर जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें। मेरी तमाम की तमाम रेसिपीज़ बहुत क्विक और इजी होती हैं।